देर रात गोहला चीका के हंसनगर में एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जिसके चलते आसपास के लोगों समेत पुलिस को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हुआ यूं कि एक महिला जिसने अपने ससुराल वालों पर दहेज और मारपीट का आरोप लगाकर कोर्ट में केस दायर कर रखा है, वो आधी रात को अपने ससुर के मकान में जबरन घुसने की कोशिश करती नजर आई, जिसके बाद बड़ा हंगामा हो गया। पास पड़ोसी भी मौके पर इकट्ठा हो गए और तो और ससुराल पक्ष के लोगों ने मकान के गेट पर ताला जड़ दिया, जिसके बाद महिला मकान के बाहर ही धरने पर बैठ गई। तमाम लोगों ने महिला को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो टस से मस होने को तैयार न हुई, जिसके बाद स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने महिला को खूब समझाने का प्रयास किया। उसके बाद भी महिला मकान के आगे डटी रही। अब आखिर ये मामला है क्या, आइए महिला से ही जानते हैं। सर, मेरा नाम अन्नू जसविंदर ठाकुर है और मैं यहाँ अपने घर चीका में रहने के लिए आई हूँ और इन्होंने मुझे घर के अंदर नहीं लिया, घर का लॉक लगा रखा है और घर से बाहर निकाला हुआ है। तो कब की ये बात है? कब आप घर से गए थे? कैसे आपको घर से निकाला गया और कैसे? सर, मुझे झूठ मूठ धोखाधड़ी से घर से बाहर निकाला। मेरे भाई को जबरदस्ती फोन किया कि इसे आके ले जाओ, 2 महीने बाद मैं आऊंगा और आके ले जाऊंगा। उसके बाद ना ही इनका कोई फोन आया, ना ही मुझे कोई लेने आया और मैं 1.5 साल बाद घर वापस आई। लास्ट फ्राइडे 18 तारीख को इन्होंने मुझे धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया और आज फिर मैं आई हूँ 4 बजे और 4 बजे से लेके अब तक जो भी टाइम हो रखा है मैं यहाँ घर के बाहर बैठी हुई हूँ। लगभग रात के 11:04 हो गए हैं और रात में भी आप यहाँ बैठे हुए हैं। पुलिस पहुंची हुई है। पुलिस आपने बुलाई है या उन्होंने बुलाई? सर, मैंने 112 पे फोन किया था, वो आए थे, उन्होंने भी, उनका फर्ज था आना और अपना काम करके चले जाना, ठीक है। उसके बाद पुलिस यहाँ आई है, इन्होंने मेरी कंप्लेंट की है कि हमें तंग कर रही है। सर, मैं यहाँ घर के बाहर बैठी हुई हूँ, मेरे साथ इतनी रात को कोई भी हादसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। यहाँ पे जो भी पुलिस आई है ना ही मेरे फेवर में है, ना ही मेरी कोई सुनवाई कर रही है और बार बार मुझे यही बोल रही है कि यहाँ से उठ के चली जा, यहाँ से उठ के चली जा। क्यों सर, मेरा घर है, जब मेरा डिवोर्स नहीं हुआ मेरे हस्बैंड के साथ तो मेरा पूरा कानून हक बनता है यहाँ पे रहने का। कोई एक भी लीगल हो मुझे यहाँ से उठाने का तो मैं यहाँ से जाऊं, ऐसे कैसे जा सकती हूँ मैं अपना घर छोड़कर? मेरे हस्बैंड बीएसएफ फौज में है, उन्होंने एक बार भी मुझे फोन करके ये नहीं पूछा कि आप इतनी रात को घर के बाहर कैसे बैठे हो, क्यों बैठे हो, कुछ खाया पिया, कुछ भी नहीं। एक भी बार किसी का फोन नहीं आया, ना ही कोई घर का सदस्य आया। इनफैक्ट मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाल के बिठाया हुआ है, एक बार भी घर के अंदर नहीं लिया मुझे। 4 बजे जब आप आए थे तो क्या उस समय आपको एंटर कर लिया गया था घर में? नहीं सर, किसी ने भी मेरे को एंटर नहीं किया और मुझे देखकर घर का लॉक लगा दिया। भाई ये यहाँ क्यों आई है रहने के लिए? भाई मेरा घर है, मेरे हस्बैंड के साथ मेरी शादी हुई है, इस घर में शादी करके आई थी मैं, ऐसे कैसे जा सकती हूँ मैं अपना घर छोड़कर? ये मेरा ससुराल है और मेरा मायका है, वहां मैं अपना काम करती थी, अपनी जॉब करती थी, इसलिए मैं यहाँ नहीं आ पाई। मैं अपना सब कुछ, घर परिवार, अपनी नौकरी, सब कुछ छोड़ के आई हूँ सिर्फ अपने पति के लिए और वही मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा। तो क्या डाइवोर्स का केस भी डला हुआ आप लोगों की तरफ से, आपकी तरफ से, उनकी तरफ से? मेरी तरफ से कोई डिवोर्स का केस नहीं है, मेरी तरफ से घर बसाने का केस डला हुआ है। मेरे हस्बैंड ने 1 महीना पहले डिवोर्स का केस डाला हुआ है, जो कि मैं रिसीव नहीं करती। कोई कंप्लेंट दी है आपने पहले पुलिस को इनके अगेंस्ट, आपके ससुराल वालों के, आपके पति के अगेंस्ट? हाँ जी, दी हुई है। में अभी कोई कोई एक्शन नहीं हुआ, कोर्ट केस में कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई डेट पे नहीं जाता। मैं जाती हूँ, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर, कि मुझे घर के अंदर रजामंदी से लिया जाए। बार बार यही रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आपसे। आपके ऊपर डाउट्स क्रिएट किए गए हैं आपकी इन-लॉज़ फैमिली की तरफ से कि आप कहीं किसी अन्य युवक से बातचीत करते थे। सर, वो मेरा जस्ट एक फ्रेंड था, अभी वो फिलहाल इंडिया में नहीं रहता। वो मेरी शादी से पहले का, कॉलेज टाइम का, हमारी रिश्तेदारी में से मेरी मासी का लड़का था। वो मैरिड था और वो बच्चा, उसके पास एक बच्चा भी, और वो शादीशुदा, और वो पिछले 3-4 साल से यूएसए में रह रहा है। मेरा उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं, कोई लिंक नहीं। जितने भी एलिगेशन है झूठे हैं। मेरे ऊपर बहुत गंदे गंदे एलिगेशन, आरोप लगा रखे हैं, जो कि सब बेबुनियाद है। उन्होंने कहा है कि स्क्रीनशॉट्स या आपके जो बातचीत हुई है, ये आपकी चैटिंग हुई है, उनके पास अवेलेबल है। जो भी स्क्रीनशॉट हैं उनके पास, जो भी रिकॉर्डिंग है, सब बेबुनियाद है। ऐसे तो मैं भी किसी के साथ बात करूंगी, उसकी रिकॉर्डिंग कर लूंगी, मैं भी स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी कि मेरे पास भी आपके सबूत है। वो 2-2.5 साल से मुझे छोड़कर बिना कॉल बिना फोन के वहां फौजदारी में बैठा है। मुझे उस बंदे का यकीन है वो वहां किसी के साथ रिलेशन नहीं बना रहा होगा।
तो अभी आप फाइनली क्या चाहते हैं? मेरा फाइनली डिसीजन ये है कि सर मुझे घर के अंदर रखा जाए, बस यही है। ना ही मैं डिवोर्स लूंगी और ना ही मैं दूंगी। तो जो लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट किए जा रहे हैं आपकी तरफ से, आपको, क्योंकि आपके फैमिली का भी कोई अन्य मेंबर साथ नहीं आया हुआ, आप अकेले बैठे हुए हैं, तो हाँ क्या जी, अगर वो नहीं आपको घर में अंदर करते तो क्या आप करेंगे इसमें? मैं यहीं बैठी रहूंगी सर, तब जब तक वो मुझे घर के अंदर नहीं लोगे मैं तब तक यहीं बैठी रहूंगी। मुझे आप सबकी सपोर्ट चाहिए कि मुझे अपना घर बसाना है, और मैं अपना घर बसाने के लिए ही यहाँ आई हूँ। जो हो गया सो हो गया, सब बीती बातों को भुलाकर मैं अपना घर बचाने के लिए यहाँ आई हूँ बस। और जितनी भी पुलिस है ये कोई मेरा साथ नहीं दे रही, सब मेरे अगेंस्ट है, सब इन्होंने खरीद रखे हैं। मेरे से बार बार आके ये कहते हैं पुलिस वाले कि यहाँ से उठो, यहाँ से उठो। किस बुनियाद पे, किस ऑर्डर पे उठूं मैं यहाँ से? जब तक मेरा डिवोर्स नहीं हुआ मेरा पूरा लीगली राइट हैंड बनता है अपने हस्बैंड के साथ रहने का। जब जिस तरह से मामला आपने पंजाब केसरी टीम को कांटेक्ट किया, पत्रकारों को कांटेक्ट किया, तो जब मामला हाईलाइट होगा, क्या उससे आपके ससुराल पक्ष को आपत्ति ना होगी? सर इस बात का मुझे नहीं पता, देखो इस बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, पर मेरा घर उजाड़ने का सबसे पहला हाथ मेरे सास ससुर का ही है। सास ससुर भी यहीं रहते हैं इसी मकान में? हाँ जी सर, मेरी सास के नाम ये मकान है, और वो ये कहती है कि मैं इस घर में नहीं रहने दूंगी। जब मेरे हस्बैंड शादी करके मुझे इसी घर में लेके आए तो मैं इस घर के अलावा तो और कहाँ जाऊंगी? यही रहूंगी, यही मेरा घर है, यही आई थी मैं शादी करके। जानकारी के अनुसार महिला पर उसके पति और ससुराल पक्ष की ओर से गलत चरित्र होने का आरोप लगे हैं, जिन्हें महिला ने बिल्कुल बेबुनियाद बताया है। अब इस पर उसके ससुराल पक्ष और पड़ोसियों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। तकबीर जी, जो ये मामला हुआ है, आपके पुत्र वधू जो आरोप लगा रही है कि आप लोगों ने उसे घर से धक्के देकर निकाल दिया, आप लोग उसको घर में नहीं ले रहे, पूरा मामला क्या है? क्यों ये आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं? सर इनकी शादी 8 तारीख 12वां महीना और 2021 में हुई थी। जी। 15 दिनों बाद इनका कुछ दोनों जियों का झगड़ा हो गया किसी लड़के को लेके। जी। किसी लड़के से ये बात करती थी। जी। उस टाइम इनका दोनों का झगड़ा हो गया। उस झगड़े के बारे में हमें पता नहीं चला। इन्होंने दोनों जियों ने अपने कमरे में बैठ के ये बात अपना समझौता कर लिया था भी आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। जी। जी। उसके बाद लड़का फौज में है, लड़का अपनी ड्यूटी पे चला गया और ये अपने घर चली गई। जी। घर जाके इसने फिर उस लड़के से बात करना शुरू कर दिया। जी। लड़के ने फिर इससे पूछा हमारे ने, भाई तुम उस टाइम माफी मांगी थी, जी। भाई मैं आगे गलती नहीं करूंगी तो दोबारा फिर इस बात में शुरू होगी। तो इसने लड़के को धमकाया भी अगर मेरे को इस बात से रोकेगा जी। तो मैं सुसाइड नोट लिख के जी। और मैं अपना सुसाइड कर आत्महत्या लेंगे। कर लूँ, सुसाइड कर लूंगी। जी। जी। इस करके लड़का भी अपना टेंशन ले गया जी। 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 लड़का अपना 8 जनवरी ना अपनी ड्यूटी पे गया था, 8 फरवरी को वापस आ गया। जी। 15 फरवरी को ये फिर इसी गलत काम में जी। देख ली लड़के ने जी। बात करती किसी से। जी। उसके बाद अपना इनमें झगड़ा फिर हो गया। लड़के ने इसका फोन छीना जी। तो इसने अपना दोबारा वापसी छीन लिया। जी। लड़के ने फिर ले लिया। फिर लड़का बाहर लेके आ गया तो इनके आपस में हाथापाई फोन पे हुई। जी। जब लड़के ने फोन नहीं दिया इसने अंदर जाके जी। और दरवाजा बंद कर लिया और ब्लेड उठा के खड़ी होगी, जी। भाई अगर मेरा फोन ना दिया तो मैं नस काट लूंगी। जी। तो लड़के ने इस डर के मारे खिड़की में से इसका फोन अंदर फेंक दिया, जी। भाई ले लो। जी। तो दोबारा इसने अपना दरवाजे की ओट में खड़ा होके जी। वो डिलीट किया सब कुछ और फिर दरवाजा खोला। जी। इसलिए जी ये 15 तारीख की बात है, जी। 15 फरवरी 2022। जी। उसके बाद 22 तारीख को लड़का अपनी ड्यूटी पर चला गया और 24 तारीख को ये राजी खुशी अपने भाई के साथ अपने घर चली गई। जी। घर जाके इन्होंने हमने 2-4 पंचायतें की। जी। इसके बाप ने कोई भी समझौते की कोई ऐसी बात नहीं करी। जी। तो उसके बाद 6-7 जून ने जी। इन अमर पर केस कर दिया। जी। केस कर दिया दहेज मारपीट और खर्चे का। जी। तो ये केस चले हुए हैं। जी। खर्चा जो कोर्ट ने बांधा हुआ है वो हम दे रहे हैं जी। और लड़के ने यहाँ गुला कोर्ट में तलाक का केस डाला हुआ है। जी। इस करके ये 18 तारीख को आई थी, जबरदस्ती हमारे घर में घुसने की कोशिश करी। जी।
और हमारे परिवार वालों के साथ, लड़कियों के साथ इसने मारपीट करी, गाली गलौज करा। इस करके घर वालों ने दरवाजा फिर नहीं खोला और हमने मतलब प्रशासन को, पुलिस को सूचना दी। जो ये घर है ये आपकी पत्नी के नाम है जैसा उन्होंने बताया? के नाम है, जी जी। ये मेरी पत्नी के नाम ये है। तो आपकी पत्नी का लीगल राइट है कि वो उसको एंटर करे कि ना करे, क्योंकि जब मालिक वो हो गई है। हाँ जी, उसका ये मेरी घरवाली के नाम है मकान, जी जी उसी का है। और लड़का तो अपनी ड्यूटी पे है। जी। तो अभी अगर जैसे वो रात को बाहर हैं, बाहर क्योंकि देखिए परिवार में आपके बेटे के यहाँ शादी होकर आई तो नेचुरल है कि परिवार का संबंध भी रहा है और हो सकता है किसी ने उसको राय दी हो, कानूनी राय दी हो कि आप बैठ जाइए। लेकिन एक जो ये हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है ये कहीं ना कहीं गलत नहीं हो रहा? गलत तो रहा है सर, फिर इन्हें भी देखना चाहिए। अभी केस चले हुए हैं, कोई कोर्ट की तरफ से ऐसा आदेश हो तो अपना लेके आए, तो जो कोर्ट नहीं, कहेगी हम इसी मानने को बात पे तैयार हैं। इन्होंने भी कहा कि कोर्ट की तरफ से यदि एंट्रेंस का आदेश नहीं है तो ये भी आदेश तो नहीं है कि एंटर ना हो। फिर सर इसमें तो जिसके साथ ब्याही है, लड़का है, उसके पास जाओ, अगला कमरा लेगा, रखेगा इसको। जी फिर हम तो अपने घर में ऐसे नहीं कर सकते, ये कोई आके यहाँ घटना कर लेगी, जी। हमारा नुकसान कर देगी या अपना कर लेगी। हमें इस बात का डर है भी ये कुछ ना कुछ यहाँ कुछ कर देगी और हम इस बात में फंस जाएंगे। तो कोई जो इनके पारिवारिक सदस्य हैं, जैसे पंचायती तौर पर कई बार बात होती है, किसी ने ऐसी गारंटी नहीं ली कि आगे से ऐसा नहीं होगा? नहीं जी, किसी ने कोई ऐसी गारंटी नहीं ली जी। भैया आगे से ऐसा नहीं होगा। इसलिए फिर अपना आगे से नई बात बनी इनकी, नहीं बनी, आगे इन्हें अपना हमारे पे केस कर दिया जी। फिर भाई इनका जो अब केस है कोर्ट में चला हुआ है, जहां तक भाई ने उसने बताया। लेकिन समस्या पूरे पड़ोस को है, जब पूरी कोर्ट कॉलोनी में को है। प्रभावित कर रहा होगा ये तो। बिल्कुल, अब देखिए छोटे छोटे बच्चे घर पे हैं, सब लेडीज भी हैं बाहर, जेंट्स भी हैं सारे। जी जी। और अब 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया, सभी परेशान हैं। तो मैं समझता हूँ इनका या तो मिल बैठ करके ये मुद्दा निपटना चाहिए। अभी जब पता लगा हमें कि कोर्ट में है तो माननीय कोर्टों के आदेश के अनुसार इनको चलना चाहिए। तो कोई ना कोई लीगल एस्पेक्ट होगा ना कहीं कोई राय मिल गई होगी लीगल इस तरह की। देखिए मैं तो समझता नहीं, जब कोर्ट में केस है, कोई ऐसी राय हो कि किसी के घर में हम जाके घुस जाएंगे, मैं तो नहीं समझता। घर भी इसकी घरवाली के नाम है बता रहे हैं, या तो जहाँ इसके हस्बैंड है वहां जाए, वहां तो बातचीत पुलिस करें। पुलिस आई है, लेडी पुलिस भी है, जेंट्स भी हैं पुलिसकर्मी, उन्होंने क्या कहा इस बारे में? अभी लेडीज पुलिस आने वाली है, जेंट्स बैठे हैं, तो ये तो उठा नहीं एक दो सकते। महिला तो कर्मी तो अभी भी अवेलेबल थी। हाँ, उन्होंने एक दो को और बुलाया है, शायद वो पहुंचने वाले हैं, अभी कैथल से आएंगे वो, उसके बाद होगा। लेकिन परेशानी है सबको यहाँ, समस्या। वहीं जब इस मामले में जांच अधिकारी बलजीत सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पुलिस को महिला की सास ने बुलाया था। उन्होंने कहा कि ये मकान उनके नाम पर है, उनके बेटे के नाम पर नहीं, इसीलिए महिला अपने पति के पास जाकर रहे, हमारे साथ नहीं। ऐसे में महिला कांस्टेबल ने भी कई बार पीड़िता को समझाने की कोशिश की, लेकिन महिला ने मकान के सामने से उठने से साफ इनकार कर दिया। 112 पे कॉल आई थी और कंप्लेंट दी गई थी बिरमती के द्वारा, और उस दरखास्त पे मैं मौके पर आया था। लेकिन मैंने इससे अब तक काफ़ी रिक्वेस्ट भी की है और ये ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही थी घर में। अब उसके बाद ये बाहर बैठ लड़की है जो अन्नू है, वो यहाँ शादीशुदा है, और यहाँ जो जिसके साथ शादीशुदा है वो लड़का जसविंदर है, वो अपने बीएसएफ में नौकरी करता है और वहीं पर अब गया हुआ है। और जो यहाँ जो बताया गया है भी मकान भी अपनी उसकी माता के नाम है और ये उसमें एंटर करने की कोशिश कर रही है। जी जी। महिला पुलिसकर्मी साथ में जो है अभी वहाँ खड़े हैं, उनको वहाँ डिप्यूट किया हुआ है सेफ्टी की दृष्टि से। सेफ्टी की दृष्टि से ही किया हुआ है ताकि कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना, क्योंकि ये भी बार बार कॉलोनी निवासियों को की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है और परिवार की भी ये भी बार बार सबको परेशानी कर रही है और गाली गलौज कर रही है, और इसके साथ भी कोई किसी प्रकार की कोई मिसहैपनिंग ना हो, इसलिए हमें मौके पर महिला पुलिस है। तो जैसे कॉलोनी वासी परेशान हो रहे हैं इस समय, क्योंकि तकरीबन जो है कई लोग यहाँ खड़े हुए हैं पीछे, भाई इस वजह से जो परेशानी हो रही है, उन लोगों को परेशानी हो रही है, उन्होंने भी कोई शिकायत इस मामले को लेकर की? उन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट दी हुई है, कॉलोनी वासियों ने भी दी हुई है, हमको सबको परेशानी हो रही है और ये दिक्कत आई हुई है हमारे को,
और इस संबंध जैसे भी है हमने इससे भी काफी समझाया है, लेकिन अभी तक नहीं मानी है। और साथ में ये बार बार कह रही है कि भाई मैं तो यहीं रहूंगी, मैं नहीं जाती, मैं बाहर ही बैठूंगी। मैं तो जो रात को अभी जैसे बाहर बैठे हुए हैं, तो इस तरह से पुलिस की भी ड्यूटी लगी रहेगी, यहाँ लोग भी इस तरह से रात को परेशान होते रहेंगे, क्या फिर पुलिस इसमें एक्शन रखेगी? इससे बातचीत करेंगे और जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। जी जी ऐसे बातचीत हमारी चली हुई है, बातचीत कर रहे हैं इससे और इसको समझा रहे हैं। उसके बाद जैसी होगी हम कोशिश करेंगे। जी 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 बलजीत जी, धन्यवाद। तो देखिए, ये सब इंस्पेक्टर बलजीत सिंह थे जो इस मामले के जांच अधिकारी हैं, और इस मामले में जो है पूरी जो जानकारी है अभी तक जो है सामने आई है। एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। अनु जो है उन्होंने अपने ससुराल पक्ष पर एलिगेशन लगाए हैं, और जो ससुराल पक्ष ने जो है अनु पर एलिगेशन लगाए, लेकिन इससे कुल मिलाकर हंसनगर चीका के जो लोग हैं उनकी शांति जरूर भंग हो रही है। रात का जो समय है 11:30 से ज़्यादा बज गए हैं, और इस समय जो है ये कवरेज हम कर रहे हैं, और हाई वोल्टेज जो ड्रामा यहाँ हुआ है वो ड्रामा आपके सामने रहा है, और वो तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं। जी बलजीत जी जी। बस अभी तक कानून कोर्ट से भी कोई किसी प्रकार का एंट्री के लिए कोई भी आदेश नहीं है। मतलब आपने पूछा होगा इनसे तो? पूछा था, लेकिन इनके पास आदेश नहीं है। जी 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 बलजीत जी, धन्यवाद। तो देखिए, ये पूरा जो मामला है आपके सामने लाए हैं, और इस मामले में देखिए वैसे तो फैमिली मैटर्स हैं, उसमें हमें ज़्यादातर नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन ये मामला ऐसा पेचीदा हो गया कि रात के समय ये मामला सामने आया है, और यहाँ हाई वोल्टेज ड्रामा जो है रात को हुआ है, और उसी की जो तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं। तो ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी। पंजाब केसरी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।